हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस यानी साइंस का जो भी वीवीआई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते आ रहा वो सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करवाने वाले हैं, जो आप लोग बहुत आसानी के साथ अच्छे से समझने के प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का शुद्ध कौन करता है। हम लोग ह्यूमन बॉडी को मतलब मनुष्य को शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी। कौन करता है? किडनी, जिसको हम लोग वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय धड़कता है। मतलब हुआ कि हम लोग को मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो एक बार में शरीर में कितना बार उसको दिल धड़कता है, हृदय कितना बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर होगा 72 बार। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। समान मनुष्य मतलब स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है मेरे दोस्त, वो 120 से 80 होता है। अगर इससे बढ़ गया तो भी दिक्कत है और कम गया तो भी दिक्कत है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। शरीर का तापमान को नियंत्रण कौन करता है? शरीर को तापमान को नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। लिंग का निर्धारण होता है, मतलब मेल और फीमेल जो होता है मेरे दोस्त, वो लिंग निर्धारण किससे होता है? फादर से या मदर से? तो इसका राइट आंसर होगा लिंग का निर्धारण जो होता है वो फादर से यानी पुरुष से होता है। किससे होता है? पुरुष से होता है। ठीक है, आगे चलेंगे कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्र जो होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 46 होता है। कितना होता है? 46, या कहीं कहीं आपको 23 जोड़ी रहेगा। कई जोड़ी रहेगा? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी, एक जोड़ा में 2 गो, तो 23 जोड़ा में 46 गुणसूत्र। आगे हम लोग चलेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीवर बोल सकते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है मेरे दोस्त वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है? तो मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो होता है मेरे दोस्त वो फीमर होता है। कौन होता है? फीमर। जिस हड्डी के नाम कहे तो हिंदी में जांघ का हड्डी, जांघ का हड्डी फीमर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का मात्रा होता है, मतलब मनुष्य का शरीर में रक्त का मात्रा कितना होता है? तो मनुष्य का शरीर में रक्त का मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त का मात्रा होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? तो स्टेपीज होता है। कौन होता है? स्टेपीज होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज यानी कान की हड्डी। कहाँ की हड्डी होता है? कान का हड्डी, कान का हड्डी। आगे हम लोग चलेंगे कि स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त दर कितना होता है। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त दर जो होता है, मतलब एक स्वास्थ्य मनुष्य जो है, स्वास्थ्य आदमी है, जो 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। तो एक स्वास्थ्य मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेगा, वही समझ लीजिए स्वास्थ्य है। अगर कम लेता है तो उसमें भी दिक्कत है, ज्यादा लेता है तो भी दिक्कत है। 16 से 18 बार पर मिनट। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितना हड्डी होता है। मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसमें कितना हड्डी होता है, हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 हड्डी होता है। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है मेरे दोस्त? 8 हड्डी होता है। आगे चलते हैं हम लोग कि भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है। भोजन का पाचन का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से होता है?
मुख से होता है, मुख से होता है। जैसे देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना हम लोग कैसे खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, यानी चबाना स्टार्ट कर दे, समझ लीजिए भोजन पचना वहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है। हम लोग को जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, मनुष्य की शरीर में कुल कितना हड्डी होता है। ह्यूमन बॉडी में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है, 206 होता है। आगे हम लोग चलेंगे कि मनुष्य की शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है। मनुष्य की शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 639। 639 मांसपेशियों की संख्या 639 और हड्डियों की संख्या 206। लेकिन बच्चा में लगभग 300 हड्डी होता है। जन्मजात बच्चा जो नवजात शिशु होता है उसमें लगभग 300 हड्डी होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसा ही उसको हड्डी एक दूसरे में ज्वाइंट होते होते जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसको 206 बचता है। ठीक है, आगे चलेंगे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग और भी आगे चलेंगे धीरे धीरे मेरे दोस्त। अगर हमको वीडियो पसंद आता आप लोग तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी हौसला बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो होता है मेरे दोस्त वो तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, आगे चलेंगे कि मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी मनुष्य का शरीर में मूत्र कितना बनता है, हर एक दिन कितना बनता है, तो 1.5 लीटर बनता है, यानी 1.5 लीटर। 1.5 लीटर यूरिया 1.5 लीटर बनता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि मनुष्य का शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो किस चीज से होता है, कहाँ नहीं होता है, किस चीज से होता है। मनुष्य का शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, किससे होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। क्या चीज से, प्रोटीन से। आगे चलेंगे कि मानव मूत्र में दुर्गंध होता है। मानव मूत्र में जो होता है वो दुर्गंध किस कारण से होता है, स्मेल किस कारण से आता है, तो यूरिया के कारण से होता है। किस कारण से होता है, यूरिया के कारण से होता है, यूरिया के कारण। आगे हम लोग चलेंगे कि मनुष्य का शरीर में ब्लड का बैंक किसे कहते हैं। मनुष्य का शरीर में ब्लड का बैंक किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पलीहा को हम लोग ब्लड का बैंक कहते हैं। किसको, पलीहा को। ब्लड जो होता है मेरे दोस्त वो पलीहा में बनता है। कहाँ बनता है, पलीहा में बनता है। मनुष्य के शरीर में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, इसी के साथ आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। इंसान का वजन जो है, दिमाग का वजन कितना होता है, इंसान का दिमाग का वजन, तो इसका राइट आंसर होगा 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है। देखिए मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी जो होता है मेरे दोस्त वो फीमर होता है। ठीक है, सबसे छोटा हड्डी कौन होता है, स्टेपिज होता है। और सबसे मजबूत हड्डी अगर कहे मेरे दोस्त तो जबड़े का हड्डी होता है। कौन सा होता है, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा का हड्डी होता है, जबड़े का हड्डी। ठीक है, देखिए आज के क्लास में इस वीडियो में जितना भी करवा रहे हैं क्वेश्चन, हम सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन करवा रहे हैं। हर एक एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो एनामिल है। कौन है? एनामिल। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व जो है से एनामिल है। अगला, मनुष्य को सौंदर्य को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनुष्य का सौंदर्य करने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोलोलॉजी। क्या कहलाता है? कोलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य यानी सुंदरता के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कोलोलॉजी। क्या कहलाता है? कोलोलॉजी कहलाता है। शरीर में रक्त का परिभ्रमण में कितना समय लगता है? देखिए, हम लोग का शरीर जो है, इसमें पूरा बॉडी में रक्त कितना सेकेंड में पूरा बॉडी में रक्त घूम जाता है? तो 23 सेकेंड में पूरा बॉडी में रक्त फैल जाएगा। 23 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? 23 सेकेंड में। आगे चलेंगे, मानव शरीर में जल का मात्रा कितना होता है? देखिए, मानव शरीर में जल का मात्रा जो होता है मेरे दोस्त, वो 65% से लेकर के 80% तक होता है। कितना होता है? 65% से लेकर के 80% तक जल की मात्रा होता है। ठीक है, आगे चलेंगे कि रक्त का मात्रा पूरे शरीर का कितना प्रतिशत होता है? रक्त का मात्रा जो है वो पूरे शरीर का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त का मात्रा पूरा शरीर के 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। आप आसानी से किसी भी आप अपना वजन के हिसाब से पता कर सकते हैं कि हमको शरीर में कितना खून है। से मान लीजिए कोई इंसान 70 केजी का है। कितना है? 70 केजी का कोई इंसान है, उसमें कितना ब्लड होगा? तो 70 का 7% यानी 7/100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 70 का 100%। क्या चीज बोल रहा है? कोई इंसान 70 केजी का है, तो 70 का 7% ना निकालेंगे, 7% निकालेंगे तो 70 का 7/100 यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 7 सत्ते 49 या 4.9 केजी। कितना होगा? 4.9 केजी। आगे चलेंगे तो आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितना दिन का होता है? तो 20 से लेकर 120 दिन का होता है। 20 से लेकर 120 दिन का होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन का होता है। ठीक है, और इस आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है, सर्वदाता रक्त समूह किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? किस समूह को कहते हैं? सर्व के मतलब होता है सभी को, और दाता के मतलब होता है दान करना। वैसा ब्लड ग्रुप जो आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं, उसे सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो सर्वदाता माने सभी को देने वाले ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा मेरे दोस्त, वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। किसी को भी दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो किसी को भी दे सकता है। अगला है, सर्वग्राही रक्त समूह किस समूह को कहते हैं? सर्व मतलब सभी को, ग्राही के मतलब होता है ग्रहण करना। सर्व के मतलब होता है सभी से, और ग्राही के मतलब ग्रहण करना। वैसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी व्यक्ति से अपना ब्लड ले सकता है, अपने लिए ब्लड ले सकता है, उसे कहते हैं सर्वग्राही ब्लड ग्रुप। तो सर्वग्राही रक्त समूह किस समूह को कहते हैं? तो एबी को सर्वग्राही कहते हैं। एबी को सर्वग्राही कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, जिसको ब्लड ग्रुप सर्वग्राही रहेगा उसको ज्यादा फायदा है। किसी से भी ले सकता है वो, लेकिन सर्वदाता वो केवल वो से ले सकता है। इसको लिए दिक्कत है थोड़ा। अगला है, पित्त किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? पित्त जो है वो किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत के द्वारा। किसका द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। पित्त जो है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगला चलेंगे, शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं? शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है मेरे दोस्त, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे चलेंगे हम लोग कि रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने को यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में
कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो मनुष्य में टोटल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। अगर पूछे मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती है, 24 पसलियां, लेकिन जोड़ी में पेयर में पूछे तो 12 पेयर होता है। आगे हम लोग चलेंगे, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 20 होता है। अगर पूछे कि शरीर में अमीनो अम्ल कितनी जोड़ी होता है, तो 10 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है? 10 जोड़ी। पेयर में पूछे तो 10, लेकिन संख्या में पूछे तो 20। इसी के साथ हम मानव शरीर से जितना भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लिए एक वीडियो में। अगर आपको हमारे इस वीडियो पसंद आया हो मेरे दोस्त, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं।